देश जल रहा है और बाकी गर्म कंट्रीज से ज़्यादा आज भारत में गर्मी है। हीट वेव्स एक इमरजेंसी है और अभी तो गर्मी स्टार्ट ही हुई है। ये साल भारत का हॉटेस्ट समर होने वाला है। आगे जून में क्या होगा शायद अभी हम इमेजिन नहीं कर सकते। आज की डेट में हमारे भारत के 75% लोग मजदूरी करते हैं या फिर खेती करते हैं और ये सारे काम दिन दोपहरी में होते हैं। और हमारा भारत इस 75% पे निर्भर भी है जो हमारे जीडीपी का 1/3 कंट्रीब्यूशन है। गर्मी की वजह से प्रोडक्टिविटी 5 से 10% तक कम हो जाती है। इस हीट वेव का हमको ज़्यादा पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि हम घरों के अंदर हैं। लेकिन इस हीट वेव का सबसे ज़्यादा असर उन मज़दूरों और किसानों पे होता है। क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। सोनम वांगचुक इसी क्लाइमेट चेंज से हमको बचाने के लिए लद्दाख में प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमारी गलतियों और इग्नोरेंस के कारण आज भारत दुनिया का 3rd मोस्ट वल्नरेबल कंट्री में आता है। लेकिन जिनके पास सब फैसिलिटी है वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, गर्मी है तो हम एसी चला देंगे। मैं आपको बता दूं कि एसी सिर्फ उस कमरे को ठंडा कर सकता है, वो भी कुछ समय के लिए। एसी की वजह से गर्मी और बढ़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एसी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और भारत में मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से नहीं, कोल से आती है, जिसको जला के हमारी हवा में कार्बन रिलीज होता है और पोल्यूशन भी इंक्रीज होता है। एसी का यूज़ दिन प्रतिदिन हमारे देश में बढ़ रहा है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हमारे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत खतरनाक है। अब जानते हैं कि ये हीट वेव्स होती क्या है। हीट वेव्स तब फॉर्म होती है जब एक एरिया के एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर सिचुएशन क्रिएट होता है। ऊपर के एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर होने की वजह से विंड्स ग्राउंड की तरफ ट्रैप हो जाती है और ग्राउंड से हीट रिफ्लेक्ट होती है और वो बीच में ट्रैप हो जाती है, उस एरिया से निकल नहीं पाती है। अब हीट विंड वहीं फंसी रहती है और ठंडी हवा आ नहीं पाती है। हीट वेव तब डिक्लेयर होता है जब टेम्परेचर पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर चला जाता है। एक स्टडी के अनुसार मॉडर्न बिल्डिंग्स के टेम्परेचर नॉर्मल घरों से 5 से 7 डिग्री ज़्यादा होते हैं। ये जो हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनीज़ की कांच की बिल्डिंग्स हैं, ये हमारे देश के लिए दूसरा सूरज है, क्योंकि ये कांच सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है और हीट और बढ़ाता है। इससे हमें मिलता है डबल लाइट और डबल हीट। हमारे गुरुकुल सिस्टम में बच्चों को ये सिखाया जाता था कि अपनी लाइफ में 1 पीपल का पेड़, 1 इमली का पेड़, 3 आंवले के पेड़ और 5 आम के पेड़ लगाएं। आपको पता है, एक आम का पेड़ अपने पूरे लाइफ टाइम में 271 टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और यही नहीं, यही आम का पेड़ 81 टन कार्बन एब्जॉर्ब भी करता है। यह उतना ही कार्बन है जो 5 एसी 1000 घंटों के लिए चालू करने पर एमिट होता है। गर्मियों में हम आम खाते तो सब हैं, लेकिन लगाते कितने जने हैं? जैसे हम एक दुकानदार से सामान लेते हैं और उसके बिहाफ पे हम उसे पैसे देते हैं ताकि वो और सामान ला सके और हमें दे सके, ऐसे ही नेचर है। हम इस नेचर से लेते तो सब कुछ है, लेकिन रिटर्न में हम इसको कुछ नहीं देते। और ऐसे ही चलता रहा तो कुछ टाइम बाद ये नेचर भी हमको रिसोर्सेज देना बंद कर देगा, क्योंकि उधार भी एक निश्चित समय तक मिलता है। इसीलिए आज से ही नेचुरल एसी लगाना स्टार्ट करें और अपने एरिया में पेड़ लगाएं, जिससे हम खुद को भी और हमारी आने वाली जनरेशन को भी सेव कर सकें। धन्यवाद।